हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम कम से कम 4 से 5 तरह के अलग अलग टाइप के सवालों को कवर करेंगे, वो भी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए सवालों के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम। मजा आएगा आपको भी बहुत ज्यादा। कोशिश रहेगी मजा दिलाने की, अच्छे तरीके से खाने की। पहला सवाल आप सबके सामने है कि यदि साधारण ब्याज पर 3260 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में 5420 हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल और अद्भुत और नेक सवाल है। सवाल पढ़ लीजिए, कोशिश करिए करने की, जब तक मैं अपना चित्र बनाता हूं कि 3260 रुपए की राशि, 3260 रुपए की राशि है, 6 साल में 5420 हो रही है, 6 साल में 5420 हो रही है नहीं। आपसे पूछ रहे हैं कि ये 4 साल में कितना हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये 4 साल में कितना हो जाएगी, 4 साल में कितना हो जाएगी। तो मैंने देखा कि 6 साल में ब्याज कितना है, 120 में से 60 गया 60, और 5300 में से 3200 गया 2160, यानी 6 साल में 2160 ब्याज आ रही है। ये कह सकता हूं मैं, 6 साल में 2160 रुपए ब्याज आ रही है। अगर बेटा 6 साल में, देखिए कितना सिंपल सवाल है ना। यहां से हमने देखा कि जी 6 साल में इतना हो रहा है, 6 साल में 2160 ब्याज आ रही है। मैंने कहा भैया 1 साल में कितना आएगी। अब कई बच्चे क्या होगा, यहाँ से रेट निकालने लग जाएंगे। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है रेट निकालने की। क्या रेट पूछी है, नहीं। क्या रेट से रिलेटेड कोई बात पूछी है, नहीं। तो मैं समय क्यों खराब करूंगा। मैं तो ये देख लूंगा जी 1 साल में कितना ब्याज आ रहा है। तो आपने कहा 1 साल में 360 ब्याज आएगा। अगर 1 साल में 360 है तो 4 साल में 36 चौका 144, 1440 ब्याज आएगा। अगर 1440 ब्याज 3260 पे मिलेगा, 40 इसमें जोड़ा, ये 3300 हो गया, तो 4700 हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है, और ये सवाल अभी लेटेस्ट CHSL 2024 के पेपर में आया है। आप बताओ, अगर आपको इस सवाल में कोई डाउट है तो बताओ। क्या किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी, चाहे फिर वो डेड बॉडी क्यों ना हो, चाहे वो फिर डेड बॉडी क्यों ना हो, बताएं। एनी बॉडी एल्स? चार्जर। Sir, back then in school, math was like a nightmare for me. But since the day I started studying with you, it became interesting. Thank you so much for being there. Thank you शीतल। देखो भाई, बड़े प्यार से फिर से समझा रहा हूँ। 3260 रुपए की राशि 6 साल में 5420 हो जाती है, यानी 6 साल में ब्याज मिलता है 2160 मिलता है। मैंने कहा 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। आपने कहा जी 1 साल में ब्याज मिलेगा 360। 1 साल में ब्याज मिलेगा 360। ये बात क्लियर है या नहीं? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। अगर 1 साल में 360 ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 1440 ब्याज मिलेगा। तो 3260 और 1440 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 4700 हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है यहाँ पे तो आप मुझे बता सकते हो, कह सकते हो अपनी मन की बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा फंडा अलग है। इसमें क्या था कि हमसे जो पूछा था वो 3260 के बारे में ही पूछा था, कि 3260 ही कितना हो जाएगा। 4 वर्ष में यही धनराशि थी, सेम यही धनराशि थी। बट अगले सवाल में धनराशि बदल गई। कैसे? यहां पे तो 6000 थी, लेकिन यहां पे वो धनराशि अब 8000 हो चुकी है। तो जरा कोशिश करना इस सवाल को करने की, इस सवाल को करने की कोशिश करना। बोलिए।
एमडी अख्तर कह रहे हैं सर बेसिक से बताइए प्लीज। मैं कैसे आपको कहूं, लगता है मुझे आपका बैच ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक इस सवाल में कोई मुझे बता दे कि हो सकता है, कोई बता दे कि जी इससे ज्यादा बेसिक इस सवाल में हो सकता है, बता दे कोई। देखो भाई, चलिए मैं चलता हूँ उस सवाल पे जो मैंने पूछा है। मैंने आपको एक बात बताई कि भाई देखो 6,000 रुपये, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ऐसे होगा नहीं कुछ कि जैसे बोल रहा है सवाल में मैं वैसे लिखूंगा कि 6,000 रुपये। आप मेरे तरीके देखो तो सही, तब तो आपको मजा आएगा, वरना ऐसे मजा नहीं आएगा। क्लियर बता रहा हूँ। 6,000 रुपये एक साल में 6900 हो जाते हैं, यानी ब्याज कितना मिलता है? तो आपका जवाब होगा एक साल में 900 रुपये ब्याज मिलता है। बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं? देखिए, एग्जाम अगर निकालना है तो आपको ये सब अप्रोच सीखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, जो मैं बता रहा हूं। ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच अगर आप पेपर निकालना चाहते हो तो। 6,000 रुपये एक साल में 6900 हो जाता है, यानी 900 रुपये ब्याज है। मानते हो इस बात को या नहीं? 900 ब्याज है। अच्छा, 900 ब्याज 6,000 पे है। आप देख भी सकते हो, 15% है, 15×6=90। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ना चाहो तो मत भी देखो। तब आप क्या करोगे अगर नहीं देखोगे? अब बात आती है यहाँ 8,000 रुपये की। मैंने कहा एक साल की बात कर लेते हैं, तो आपने कहा 15% है तो 15×8=120, या तो आप ऐसे 1,200 लिख लो। अगर आप ऐसे 1,200 नहीं लिखना चाहते, यानी कि आप नहीं निकालना चाहते रेट क्या है, तो आप इसको दो बना लो। 3×2=6 और 3×3, यानी मैं ये कह सकता हूं अब कि 2,000 पे 300 ब्याज है। अगर 2,000 पे 300 ब्याज है तो अब आप इसे 4 से गुणा कर लो। अब आप इसे 4 से गुणा कर लो, तो ये कितना हो गया? 1,200। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? यानी 6,000 पे एक साल में 900 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 8,000 पे एक साल में 1,200 मिलेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा अगर एक साल में 1,200 मिलेगी, एक साल में, तो फिर 3 साल में कितना मिलेगी? एक साल में अगर 1,200 मिलेगी तो 3 साल में कितना मिलेगी? तो आपने कहा 3,600 मिलेगी। 3,600। तो जहां वो 3,600 हो जा रहा था 8,000, कितना हो जाएगा? 11,600। यही उत्तर है। नहीं समझ में आया तो बता दो। सर मुझे तो कोई भी न्यू ईयर विश नहीं किया। मैं क्या दूसरे गोले से आया हूं? पता नहीं भाई, मुझे गोले वोले का नहीं पता, बट आप सवाल समझो। 6,000 पे 6,900 होने का मतलब 900 रुपये ब्याज थी।
2000 पे 300 ब्याज थी, 8000 पे 1200 हो गई एक साल में। लेकिन आप देखो तो यहाँ पे अंतर था, पहले वाली ब्याज 1 साल थी, बाद वाली ब्याज 3 साल थी। तो हमने उसको क्या किया, 3 से गुणा कर लिया 3600, तो वो 11600 बन गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तुम गोले से नहीं विक्की, चौराहे से आए हो। देखो भाई, एसएससी सीजीएल 2023 में आया, बहुत प्यारा सवाल है, आपका दिल खुश कर देगा, आपका दिल खुश कर देगा। साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। सेम सवाल है, यहाँ पे 1 साल था, यहाँ 3 साल था, यहाँ पे ऑलरेडी 3 साल है और 5 साल का पूछा है, और राशि भी अलग है 7200। मजा आ ही जाएगा इस बात की, मैं पूरी गारंटी लेता हूं। आप करो एक बार। सर आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर ली, आपने अभी तक प्रैक्टिस शीट नहीं डलवाई, वाई क्यों सर? दीपक यादव, कौन सी प्रैक्टिस शीट की बात कर रहे हैं आप बता सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी रिक्वेस्ट के बाद भी ना डलवाऊं, ये संभव नहीं है दीपक सिंह। देखिए, 6400 की राशि 3 वर्षों में, लिखना ध्यान से, 6400 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 8320 हो जाती है। 8320, 6400 3 वर्षों में 8320 हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं? 6400 3 सालों में 8320 हो जाती है। ये बात ठीक है? तो आपने कहा ब्याज कितना मिलता है, तो मैंने कहा 80 कम करना पड़ेगा 2000 में से, 1920 मिलता है। 1920 3 वर्षों में, बात समझना कि 3 वर्षों में। तो मैंने कहा अगर मैं यहीं पे 1 वर्ष निकालना चाहूं, तब एक बच्चा बोला जी 1 वर्ष का मतलब तो 640 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्ट पता चल गया कि कुछ है ही नहीं सवाल में। डायरेक्ट नहीं पता चलता तो दिक्कत थी, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि जी 10% है, सीधे सीधे, है या नहीं? तो फिर अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा जी 7200 1 साल में, और वो भी 10% से 720 ब्याज मिलेगी। 5 साल में 3600 ब्याज मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? 10,800। बड़ा ही आसान और अद्भुत सवाल था, बहुत आसान था। देखिए अगर नहीं होता, मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे 640 नहीं आता, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे 640 नहीं आता, तब मैं क्या करता पता है? मैं लिखता है यहाँ 8 8 64 और 8 9 72, 8 और 9 का अनुपात है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो 640 की जगह 8 8 8 8 होता। अब ये तो 6400 का निकल नहीं रहा, ये होता 664 पे 8 8 8 8 ब्याज होता। तो 7200 पे पता है कितना होता? अट्ठू अट्ठू 64 और 8 नीम 72, तो 8 8 8 8 8, तो मैं कह देता 9 9 9 9 9। ये चीज आपको सीखनी है और आगे के सवालों में अप्लाई करनी है कि हम इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं कि 8 8 64 और 9 9 81, यानी जो 8 वाला है उस पे ब्याज 8 8 8 8 है, 111 गुना है, तो इस 9 वाले पे 9 9 9 9 होगी। ये अप्रोच सीखना बहुत जरूरी था, ये वाली। ये आपको आगे देखना जब मेंस के सवालों में आएगी तो आपकी क्या हालत हो जाएगी।
ठीक है दीपक, मैं आपका मैसेज नोट कर रहा हूं, आप चिंता ना करें। सर रेशियो से किया ये वाला बड़ा अच्छा है। सर बहुत दिनों बाद समझ आया कैसे थैंक यू बोला आपको। थैंक यू अभिनव भाई। वेक्टर कह रहे हैं लेवल बढ़ाओ। सर देखो, आप टीयर 1 का सवाल पूछा है, आप ज्यादा कह रहे हो तो टीयर 2 का पूछ लेता हूँ। लेवल तुरंत बढ़ा दिया भाई ने, जैसे ही कहा मैंने वैसे ही लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि मैं भाई की रेस्पेक्ट करता हूँ। अब देखो जरा इस लेवल वाले सवाल को, आपको देख के लग रहा होगा यार कितनी मुश्किल मुश्किल टर्म्स हैं, 8.75% है, ये सब तो हमें नानी याद दिला देगा, लग रहा है ना ऐसा देख के। अब अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा तो आप चुटकियों में कर दोगे। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा तो आप चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों में। आज ऋचा मैम नहीं है तो प्लीज उनसे कोई बात मत करो, क्योंकि आज मैं अकेला ही क्लास चला रहा हूँ। देखिए, 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित अवधि में, आपको ये दो चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। निश्चित अवधि और वो अभी अवधि समान यहाँ पर है। ठीक है, तो 8400 रुपए की राशि एक धनराशि, 8400 रुपए की धनराशि, ध्यान से समझना प्लीज। 8400 की धनराशि एक समान समय में कितनी हो जाती है? 11,046 हो जाती है। बोलो, हो जाती है बेटा? ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा मेरा तरीका देख के। आपने कहा कि जी ब्याज कितनी होगी, तो मैंने कहा ब्याज होगी जी 9,000 घटाते तो 2,046, तो 2,646 हो जाएगी मेरे हिसाब से। कितना हो जाएगी? 10,000 में से घटाऊंगा 1,600 तो इधर 2600। बोलो, क्लियर है नहीं? पहले बताओ, क्लियर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है मास्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में कह रहा है कि जी 10,800 पे कितना ब्याज होगा, ये पूछ रहा है। ब्याज पूछ लिया डायरेक्ट। 10,800 पे ब्याज बताओ कितना होगा ब्याज। तभी एक लड़का बोला कि आपने मास्टर साहब हमें सिखाया है करना, आप कहते हो कि जी इन दोनों का अनुपात ले लो, तो 12 सत्ते 84 और 12 निम्मा 108। आप कह सकते हो कि जी 7 पे इतना ब्याज मिल रहा है, एक पे कितना मिलेगा? एक की वैल्यू तो 7 तिया 21, 5 सत्तू सत्तू 49, 7 अट्टे 56, 9 की वैल्यू तो आपने कहा 9 गुणा 378। जैसे ही मैंने 9 अट्ठे 72 देखा, तो लास्ट में एक ही में आ रहा था 2, वही उत्तर। आप बताओ, आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी मास्टर से पढ़ते होगे, आप मुझे बस एक बात बता दो छोटी सी, आप मुझे बस एक बात छोटी सी बता दो, बस एक छोटी सी बात मुझे आप बता दो। विनीत आज नहीं है मैडम।
पहले आप ये बताओ, अगर मैं इस सवाल में, मेरी बात सुनना, पता मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, 8.75% की हेल्प से वो यहां पे समय टी निकालने लग जाएंगे कि कितने साल का मामला है, और उसी में उनको नानी याद आने लगेगी, उसी में उनको नानी याद आने लगेगी। मैंने क्या कह दिया, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, 7 की पे इतना ब्याज मिल रहा है, 9 पे कितना मिलेगा, तो आपने कहा कि जी 7 अट्टे 56 आएगा लास्ट में, तो 9 अट्टे 72, 2 आएगा लास्ट में। पहले बताओ तरीका पसंद आया कि नहीं, पहले बताओ तरीका पसंद आया कि नहीं। कैसे कहूं इश्क में कितने बेताब हूं, ला 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 ला। सर ऐसा नहीं बताया किसी ने सर जी, कसम खा के कह रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट का कोई जवाब नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो आपको समझ आ गया, आप समझ गए कि हम यहाँ पे हमेशा, अब देखो एक बार नहीं आए, पता आप मेरी एक बात सुनो, एग्जाम में जो हम कहते हैं कि पेपर लेंथी हो जा रहा है, पूरे सवाल नहीं कर पा रहा, उसकी वजह यही है कि पूरे सवाल में इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पाया कि एग्जामिनर ने किस इंटेंशन से सवाल पूछा है। 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, यानी मैं यहां पे ये सीधे कह सकता था कि जो भी ब्याज होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, ये बात कह सकता था या नहीं, जो भी ब्याज होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। मैंने देखा 4 3 7 और 2 9, यहाँ पे सब 9 आ रहे थे इसलिए नहीं कर पाया, वरना तो कर लेता यहाँ पे मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल सीजीएल टीयर 2 2016 में आया था, ये आपको करना है सेम सवाल, ये आपको करना है, ये हमारे पेपर में आया था जब मैं था तब, पता नहीं मैंने उस टाइम कैसे किया होगा, बट मेरे नंबर 197.5 आए थे इस पेपर में, 197.5। प्री में 175 थे, मैथ्स रीजनिंग में 50-50 थे, और 37.5 इंग्लिश और जीएस में थे। एक बच्चा कह रहा है निश्चित अवधि और समान अवधि का मतलब क्या, अखिलेश आप पागल हो क्या, निश्चित अवधि मतलब 5 साल, और समान अवधि यानी कि वो भी 5 साल। बच्चों जैसी बातें करते हो यार, बच्चों जैसी बातें बे दिनेश। पर ये सब तो बुक में नहीं लिखा, आपने कहां से सीखा, मां सरस्वती की कृपा है, मां सरस्वती की कृपा है, द ग्रेस ऑफ गॉडेस सरस्वती। अब देखो इस बार रेशियो क्या है, 12 सत्ते 84, समझना, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, यानी 8 का मल्टीपल होगा, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल 8 अट्ठू अट्ठू 64, ये भी नहीं है, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, एक ही उत्तर होगा डी। अब आप मुझे बताओ कि मैंने जो आपको ये मल्टीपल वाली बात भी बताई वो आपने झट से लगा दी, मैक्सिमम लड़कों ने उत्तर फेंक दिया कि जी 8 का मल्टीपल एक ही है डी। ये सिखाता हूं मैं आपको, समझ रहे, ये चीजें सीखनी है आपको। वेक्टर कह रहा था एक सवाल क्यों छोड़े थे, छोड़ा कहा था, गलत किया था तभी तो 197.5 थे, वरना 198 नहीं आते, थोड़ा होता तो। चलो अब आपको मजा आ ही रहा है करने में, तो मैं इस सवाल को करके भी बता देता हूं। आपने देखा जी 8400 रुपए कितने हो रहे हैं, और सोचो सेम डेटा पे आया है, आप देखो ये 2022 में आया, सेम डेटा सब कुछ, बस उन्होंने 10,800 की जगह 9600 कर दिया, जानबूझ के किया। और फिर ये सर एक शायरी हो जाए, अभी करते हैं शायरी भी, चिंता मत करो। 11046 कितना होगा, ब्याज कितना आया था, हमने निकाला था ना पीछे, 2646, 2646, 2646। अब हमें 9600 पे बताना है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 7 की वैल्यू इतनी है, एक की कितनी हो गई थी, 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 49, 7 अट्ठे 56, 8 की अट्ठू अट्ठू 64 का 4,
हासिल 6 8 7 56 और 6 62 का 2, हासिल 6 8 24 और 6 3024। सोचो, आप तो डायरेक्ट ही कर गए थे ना। आपने कितने सेकंड लिए इस सवाल को करने में? मात्र 1 या 2 सेकंड लिया आपने, ओरल कर दिया। कैसे कि 12 7 84, 12 8 96, 8 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 8 का मल्टीपल था, एक ही ऑप्शन 8 का मल्टीपल था। सर जी का आईक्यू लेवल खतरनाक है। अरे थैंक यू शिवानी, ये प्यार देने के लिए हमें आप सबकी कृपा है। आज क्लास टाइम पे शुरू हो गई बिल्कुल। सोचो, मैं यही सोच रहा हूं कि जब वो ऋचा आती है तब क्लास टाइम पे नहीं हो पाती, इसका मतलब वो जिम्मेदार है। क्योंकि आज मैं अकेला था, सब कुछ मैंने अकेले किया, तो टाइम पे हो गई शुरू। तो टूटे दिल पर हो शायरी ताकि उसकी याद आए और हम पढ़ें। आकाश के कहने पर एक शायरी पेश कर रहा हूं टूटे दिल पे। जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। अगला सवाल, अब थोड़े अलग टाइप के सवाल आ गए, ये दूसरा टाइप है आज का, ये देखेंगे। ये भी टीयर 2 में ही आया हुआ सवाल है 2020 में। टीयर 2 में ही आया हुआ सवाल है 2020 में। बताएं उत्तर क्या होगा? देखिए, एक निश्चित धनराशि, मुझे नहीं पता वो क्या है धनराशि, बट वो एक निश्चित धनराशि है, एक सर्टेन सम है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि है, एक सर्टेन सम है दोस्त। ठीक है, कल को छुट्टी थी न्यू ईयर की, कल दोस्तों छुट्टी थी न्यू ईयर की, शायद इसलिए कल आपको क्लास नहीं मिली होगी। सम 4 साल में 6,000 हो जाता है। 4 साल में 6,000 हो जाता है। मेरा 1% इंटरेस्ट नहीं था कि कल छुट्टी हो, बट वही है कि टीम गोबर गणेश करती है, उनको चाहिए थी छुट्टी। मैं क्यों नहीं चाहता छुट्टी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है छुट्टी तभी ली जाए जब कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि कई बार सच में इमरजेंसी आ जाती है। इनकम टैक्स से सीधे फोन आ गया, जी आज 12 बजे पहुंचना है, हमारे पास कोई चारा नहीं होता कि हम क्लास ले सके। या कभी ऐसा कोई घर में बीमार पड़ गया, उसको लेके जाना है तुरंत, तो मैं चाहता हूं बहुत इमरजेंसी में ही छुट्टी हो। सबके लिए छुट्टियां बचा के रखी जाएं। ऐसा नहीं है हर छोटी छोटी बात पे हम छुट्टी करें। मकर संक्रांति, चलो भैया छुट्टी। 26 जनवरी, चलो भैया छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है। आपको भी बात समझनी चाहिए। सम 4 साल में 6,000 हो जाता है, 7 साल में यानी अगले 3 साल में 6750। आपको ये पता है कि ब्याज पे ब्याज तो मिलता नहीं है, हमेशा जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल पे ही मिलता है। आपने कहा कि जी इन 3 सालों में जो ब्याज मिला है वो 750 मिला है। मिला है, 6,000 से 6750 हो गया। 3 सालों में 750 ब्याज मिलने का मतलब है 1 साल में 250 ब्याज मिलना। बोलो, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 1,000 ब्याज मिलेगा 4 साल में। मानते हो कि नहीं? 1,000 ब्याज मिलेगा 4 सालों में। अगर ये 6,000 हो गया और 1,000 ब्याज मिला है, तो सम कितना हो गया जी? 5,000। अगर हमसे कोई रेट पूछता तो हम रेट भी निकाल देते, बट प्रिंसिपल पूछा है तो जवाब है 5,000। प्रिंसिपल पूछा है तो जवाब है 5,000। आप इसको छोटा भी कर सकते थे, अगर रेट पूछी होती तो हम इसको भाग भी कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे रेट निकालनी थी, मान लेते हैं, तो मैं इसको 75 से भाग कर लेता। मैं कहता कि जी 4 साल में 75 से इसको भाग लगाता, तो 75 चौका 300, 8 बार कट जाता है ये 8। और अगले 3 साल में तो आप कहते ये 9 बार कट जाता, 9। यानी हम कहते 3 साल में एक ब्याज मिल रही है। अगर 3 साल में एक ब्याज मिल रही है, हम इसको चाहते तो बाद में 3 से गुणा भी कर देते, बट कोई बात नहीं, आप इसको 3 से गुणा भी कर लीजिए, रेशियो ही तो है।
तो आप कहते कि दी 3 साल में 3 ब्याज मिल रही है, तो मैं कहता 4 साल में 4 मिलेगी, तो 8 या 24 यानी प्रिंसिपल 20 हो जाएगा। अब 20 पे 4 ब्याज का मिलना 1/5 है, 1/5 की वैल्यू 20%। अगर रेट पूछी होती तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं कि 4 साल में 1000 मिलता है, 1 साल में 250 पहले ही आ चुका है, तो 5000 का 250 कितना है, 20% है, अगर रेट पूछी होती तो। बट ये पूछी नहीं है, बस मैंने बता दिया, अगले सवालों में पूछूंगा, अगले सवाल में पूछूंगा। मनित गुरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनित, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। तुम अपने दिल के दरवाजे पर लिखवा क्यों नहीं लेती हो कि हमारे इस दिल के घर में हर मौसम दिल बदले और तोड़े जाते हैं। वाह 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 वाह। सर 20% ज्यादा कम नहीं हो गया? 5000 नहीं सही है। अच्छा, अरे ये 20% तो 4 साल का है ना, 1 साल का वैसे भी 5000 का 250 5% ही है। और यहाँ पे भी 1/1 ब्याज मिल रहा है, 1/20 होगा। ये 4 साल का निकाल रहा हूं मैं, 1 साल का 1/20, 5%। अगर रेट पूछी जाती तो 5% आता। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में रेट पूछिए। सिलेक्शन पोस्ट 2023। सवाल बड़े सीक्वेंस में और तगड़े तरीके से लगे हुए हैं ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। देखिए, अब आपको मालूम है कि अभी मैंने आपको बताई एक बात छोटी सी, ज्यादा बड़ी बातें तो मैं बताता भी नहीं हूं आपको। एक बात मैंने भी आपको बताई कि यार आप ऐसा कर सकते हो, जब रेट ही पूछिए तो ये हटा सकते हो जीरो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपने देखा एक निश्चित राशि 3 सालों में, 3 सालों में 13 और 5 वर्षों में 15 हो जाती है, 15, यानी अगले 2 साल में 2 रुपए ब्याज मिलता है। बोलो, अगले 2 साल में 2 रुपए ब्याज मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल में 3 रुपए ब्याज मिला होगा और ये 10 रुपए रहा होगा। 3 साल में 3 रुपए मिला होगा तो 1 साल में 1 मिला होगा। 10 पे 1 मिला होगा तो 100 पे 10 मिला होगा। 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट परसेंट कहते हैं। जब मुझे मालूम है कि रेट पूछी है तो मैं इतना लंबा चौड़ा सवाल क्यों लेके चलूंगा? जब मुझे मालूम है कि रेट पूछी है तो मैं इतना लंबा चौड़ा सवाल क्यों लेके चलूंगा? बिल्कुल नहीं लेके चलूंगा। बोलो भाई, बुक कौन सी रेफर करना? आप A to Z क्वांट ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत अच्छी किताब है A to Z क्वांट। फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर बुकस्केप.com, कहीं से भी। नील को गुस्सा आ रहा है। नील, गुस्सा क्यों आ रहा है बेटा? बेटा नील बताओ, गुस्सा क्यों आ रहा है पुत्र? चलिए, अच्छा था ये सवाल, एक और करेंगे बस इस पे। ये लो, ये सवाल बड़ा गंदा है। आप देखो कितने गंदे गंदे डिजिट हैं इसमें। आपको भी लगेगा यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन सोचो सामने वाले ने फिर किस इंटेंशन से पूछा है इस सवाल को।
ये भी देखो, ये बाप रे बाप। फिर उसने किस इंटेंशन से पूछा है इस सवाल को, बस मुझे तो कोई इतना बता दे, कोई इतना बता दे भैया, ये सवाल पूछा क्यों। कोई इतना बता दे भैया, ये सवाल पूछा क्यों। 10 कैसे लिखे प्लीज बता दो, 10 कैसे लिखे। अरे एक बात बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है इन्होंने, इनका सम्मान होना चाहिए इस बात के लिए कि बेटा एक बात बताओ तुम, अगर ये 13 है, 13 और 3 रुपए इसमें ब्याज है बेटा, तो ये प्रिंसिपल 10 नहीं होगा। बताओ जरा मुझे तो, अगर ये 3 रुपए ब्याज के साथ 13 हो जा रहा है, 3 रुपए ब्याज के साथ 13 हो जा रहा है, तो 10 नहीं होगा। नील भाई बिल्कुल दे देंगे, 100% दे देंगे यार, आप कैसी बातें करते हो। मैं कह रहा हूं इस सवाल में ना प्रिंसिपल भी दे रखा है और ब्याज भी, तो क्यों ना इस सवाल में हम ऑप्शन से चले जाएं, बेहतर होगा। एक बात बताओ, 4 साल का मामला है, ये 4 साल में 9246 हुआ था, तो 4 साल में रेट कितनी होगी, 8 दूनी 16 और एक 17 दूनी 34% होगी 4 साल में। तो जब मैं निकालूंगा तो 9 चौक 36, 6 आएगा और 6 ही आ रहा है लास्ट में। बात सही है, पहला ऑप्शन उत्तर हो सकता है। पूरा नहीं निकाला मैंने, बस 4 नीम 36 कैसे देखा मैंने, देखो 6900 है और इसका 34% निकालूंगा तो वो होगा 69 गुणा 34। तो मैंने देखा कि इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ये जो लास्ट में आएगा ये 6 हो जाएगा और 6 ही हुआ है 9246। मैंने ये देखा कि भाई ये 34% अगर है और 4 अट्ठे 32, यूनिट डिजिट 2 होगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 8 चौक 32 और 5 दूनी 10, जीरो आ रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 30% और 30% में भी जीरो आ रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। सोचो, अब आप सोचो कि एग्जामिनर किस इंटेंट से सवाल पूछता है। जैसे उसने ये मुश्किल सवाल पूछ डाला 11,298 पॉइंट, तो आप समझो कि उसने ये जो मुश्किल सवाल पूछ लिया, इस सवाल में उसने, अब दिख रहा है क्या बच्चों को, अब दिख रहा है क्या लगातार बच्चों को। अब देखना भाई, क्लास चल रही है, सबको दिख रहा है, हर बच्चे को। कमेंट करके बताएंगे एक बार। अंकुर शर्मा जी पूछ रहे हैं क्लास 1 और 2 अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं होगी क्लास 1 और 2 अवेलेबल। जी, ओके है सब। चलिए भाई ध्यान से सुनना, मैंने सवाल बताया था, सवाल ये था कि एक अमाउंट है जो 6 साल में 59,200 और अगले 4 साल में 72,000 हो जाता है। तो मैंने कहा इन 4 सालों में ब्याज 12,800 मिल रही है, एक साल में कितनी मिलेगी 3200, और अगर एक साल में 3200 मिल रही है तो 6 साल में कितनी मिलेगी 19,200। अगर ये 19,200 मिल रही है और यहाँ 59,200 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा 40,000 होगा या नहीं। प्रिंसिपल अगर 40,000 है और 3200 एक साल में ब्याज मिली है, तो 4 अट्ठे 3200, 8% रेट है। अब अगर 8% रेट है, सवाल में कह रहा है कि यही रेट 2% अधिक होती तो 10% होती, तो 76,000 कब बन जाएगा 40,000। तो मैंने कहा उसके लिए 36,000 ब्याज लगेगी,
जबकि 10% रेट से एक साल में तो केवल 4,000 ब्याज मिलेगी। 40,000 का 10%, 4,000। तो अगर 4,000 ब्याज मिलेगी एक साल में, तो 36,000 ब्याज मिलने में 9 साल लग जाएंगे। आप चिंता ना मत करो, मैं ऐसा एक सवाल और कराता हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि सवाल डिस्टर्ब हो गया था। सवाल डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए मैं एक सवाल और कराता हूं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप ऐसा ही एक सवाल और करो, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ही आप एक सवाल और करो, आपको अच्छा लगेगा। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 हो जाती है। 3 सालों में 49,600 हो जाती है। ठीक है। 5 वर्षों में यानी अगले 2 सालों में 56,000 हो जाती। ठीक है, 56,000 हो जाती है। तो कितना ब्याज मिला आप बता सकते हैं 2 सालों में? तो आप कहेंगे कि जी 6400 ब्याज मिला है 2 सालों में, यानी एक साल में 3200 ब्याज मिला। एक साल में 3200, तो 3 साल में 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9600 ब्याज मिला 3 सालों में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40,000 है ये प्रिंसिपल है, ये 40,000, क्योंकि 9600 ब्याज के बाद 49,600 हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब आप देखो कि 40,000 का 3200 कितना परसेंट होगा, तो आपने का 8% होगा रेट। रेट 8% होगा। होगा रेट 8%। अगर रेट 8% है, अब आप कह रहे हैं कि 2% हो गया, तो राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में तो 76,000 था, तो हमारी मजबूरी थी लिखना। अब आप ऐसा मत करो कि ये 40,000 है तो आप 80,000 लिखोगे, नहीं। अब तो आप सीधे कहो कि मेरे को 100 से 200 चाहिए भैया, 200। आपको यह भी मालूम है कि रेट 8% है, 2% बढ़ गई यानी कितनी हो गई, 10%। तो एक साल में 10 रुपए ब्याज आएगा। मुझे ब्याज 100 चाहिए, अगर मैं डबल चाहता हूं तो 100 का 200 चाहता हूं, तो मुझे ब्याज डबल चाहिए। यानी कि एक साल में 10 मिल रहा है, 10 की वैल्यू 100 है, तो एक की 10 साल लगेंगे डबल होने में। ये उत्तर है। 10 साल लगेंगे डबल होने में। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बोलो।
कुसुम कह रही है कि मेरे को रेट 8% नहीं समझ में आई। देखो 40,000 है और 3200 ब्याज मिली थी, तो 3200 40,000 का कितने परसेंट है इंटू 100। परसेंट बनाना है, जीरो से जीरो कट गई, ये जीरो कट गई इससे, ये जीरो इससे, 4 अट्ठे 32, 8%। क्या हम नहीं बता पा रहे थे कि 3200 40,000 का कितना है? तो 8%। क्या है? 8%। कोई डाउट है तो बता दो। सर बीच में क्लास मर गई थी, मुझे मालूम है मर गई थी, बट हमने सही की ना फिर। जबकि आज मैं अकेला हूं, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग कभी फेल नहीं होती। नेवर इट फेल्स। आगे बढ़ते हैं। X%, अब अगले टाइप के सवाल आ गए। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में 81,840 और 5 वर्षों में 92,400 हो जाती। सेम सवाल है, आप समझना, सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा आप खुद से करें, कुछ भी नहीं है सवाल में। ये जो X% और X+2% है, ये वही तो बात है जो पीछे थी। देखो यहां पे 2% अधिक थी, सेम बात है। तो कर लोगे ऐसा सवाल? और यही पूछा है दुगनी, तो 100 से क्या करना? 200 बनाना RW में। इसको घर जाके करना, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस भाषा अलग है कि X और X+2 दे रखा है। X और X+2 दे रखा है। आगे बढ़े। अगला सवाल अलग है, थोड़ा सा अलग है, कोशिश करके देखो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 10,000 रुपए की राशि, ध्यान से सुनना, ये राशि 10,000 रुपए की है, ठीक है। और ये कितना हो रही है? ये हो रही है जी 22,400। कभी भी ऐसा सवाल आएगा कैसे अप्रोच करें, ठीक है। 22,400 हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट निकालनी हो तो प्रिंसिपल को 100 बना लें। आपने कहा कि जी 100 रुपए 224 हो रहे हैं, यानी 124 ब्याज मिल रही है। आप मुझे बताओ कि एक साल में कितनी ब्याज मिलनी चाहिए 100 पे? तो आपने कहा 15.5, यानी 31/2 ब्याज मिलनी चाहिए। तो 124 ब्याज कितने दिनों में मिलेगी? ये 31/2, एक साल में 31/2 मिल रही है, जिसकी वैल्यू सवाल में ये है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 124/31/2, 8 साल। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? मैंने कुछ भी नहीं किया, वही जो हमेशा कर रहा हूं, जो एक डेफिनेशन आपको बता के रखी है। क्या है वो डेफिनेशन? कि 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। रेट दे रखी हो, रेट पूछी हो, तो कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल को 100 बना लें। निशांत कह रहे हैं सर लेवल अप करो। यार अभी तो बेसिक बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल भी अप हो जाएगा। आप ये सवाल देखो, मैं देखना चाहता हूँ आपका लेवल कितना अप है। मेरे सॉल्यूशन का लेवल अप मिलेगा, आप ये देखो।
देखो, एक बच्चा कह रहा है 31/2 कैसे। बेटा आप 15.5 को नहीं लिख सकते 31/2, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि 15.5 31/2 होता है। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप। एक निश्चित धनराशि एक्स वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि यह धनराशि 3x% वार्षिक ब्याज की दर पर y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होता। देखो मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मैं इसको 3x% ही बना लूं तो आप कहोगे हैं 1 वर्ष हो जाएगा। 3x% पे 1 साल में जो ब्याज मिल रही है और 3x% पे मान लेते हैं अब जो ब्याज मिल रही है वो 7 गुना है। तो आप बताओ, अगर ब्याज 7 गुना है तो टाइम भी 7 गुना लगेगा, यानी अब 7 साल लगेंगे। अब 7 साल लगेंगे। आपको पता है पहले 3 साल लगती थी, अब 7 लगती हैं, तो कितनी ज्यादा लगती हैं? 4। यही पूछा है। एक आध दो बच्चों को समझ में आया होगा, बस एक आध सिंगल बच्चे को समझ में आया होगा। समझ में आया लेकिन थोड़ा कम आया, कोई बात नहीं, कुछ लोग समझ गए होंगे, उनको दोबारा बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी प्रिंसिपल के, आर रेट के और टी टाइम के। अगर एसआई 7 गुना है और रेट सेम है, मैंने रेट को सेम कर लिया था, रेट सेम है और एसआई 7 गुना है, यानी टाइम भी 7 गुना होगा। यानी जहां पहले 1 साल लग रही थी अब 7 साल लगेंगे। अब सच्चाई पे आ जाते हैं। अब अगर 7 साल लग रही है और पहले 3 साल थी और अब वाई अधिक है तो 4 साल अधिक है, वाई 4 आ गया। मैं अब आपको आपके तरीके से भी बता देता हूं। 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो एसआई बेसिकली आप जानते हो, हम कहते हैं कि एसआई होती है महाराज R/T। ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, 3 वर्षों के लिए x% से थी पहले वाले केस में, तो ये आ गया 3x ब्याज आ गई पहला केस में, फर्स्ट केस में। दूसरे वाले केस में कितनी आ गई, तो आपने कहा कि जी मान लेते हैं 3x% थी तो y अधिक है, मैंने टोटल t टाइम मान लिया तो 3xt आ गई। 3xt। आपको पता है कि जी ये 1 है ब्याज। अगर यहां 3x की वैल्यू 1 थी, मेरी बात समझना, अब आप कह रहे हो कि जी मेरे को तो 7 करनी है ब्याज, तो 1 की वैल्यू अगर 3x थी तो 7 की कितनी हो गई, 21x ब्याज चाहिए, 7 गुना चाहिए। बोलो, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे ही समझो। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे ब्याज है 3x, 3 कैसे, ये टाइम था और ये रेट थी। अब आपको ब्याज कितनी चाहिए, तो आपने कहा जी 7 गुनी चाहिए, यानी 21x चाहिए। सिंपल करता हूं मैं, ये नहीं कि हर जगह PRT/100 क्यों लिखूंगा मैं, PRT/100, पी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रेट पे और टाइम पे खेल रहा है, तो मैंने रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 21x किसके बराबर होगी, तो आपने कहा कि जी रेट यहाँ पे 3x% और इंटू टी टाइम है, तो टी यहां से आ गया 7 ईयर्स। लेकिन सवाल में था कि वाई अधिक वर्षों के लिए, तो पहले 3 साल थी और फिर वाई अधिक वर्षों के लिए 7 साल है। आप ही बताइए वाई यहां से कितना होगा, 4 साल। ये उत्तर। अच्छा सवाल था ये भी। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, बहुत ज्यादा बेसिक से भी बता दिया और हवा में कैसे उड़ाना है वो भी बता दिया। दोनों बातें बता दी।
चलिए भाई, विनीत की क्लास में दिक्कत आ रही थी, विनीत ठीक हो जाएगा सब, चिंता मत करो। अगले टाइप के सवाल पे आ गए। मैं क्या करता हूँ, हर दो तीन तीन टाइप के बीच में एक एक नॉर्मल सवाल ले लेता हूँ जिसका कोई टाइप नहीं है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक समय अवधि में मूलधन राशि और मिश्रधन का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात बदल के 4:9 हो जाता है। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है, एसआई में हमेशा ब्याज एक ही चीज पर रहती है। तो मैं इस प्रिंसिपल को सेम बनाऊंगा, मैं इसको भी 4 करूंगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया। मैं जानता हूं रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि पहले ये निश्चित समय अवधि में, मुझे नहीं पता कितने सालों में, बट 4 से 6 हो रहा था, मुझे नहीं पता। ठीक है। उसके 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद और 3 सालों के बाद ये कितना हो जा रहा है? 9। 9 हो जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, 4 कुछ सालों में 6 हुआ और 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 more years, ये 4:9 हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन 3 सालों में ब्याज कितनी मिली? आपने कहा इन 3 सालों में ब्याज मिली 3। अगर 3 सालों में 3 ब्याज मिल रही है तो मैं कह सकता हूं 1 साल में कितनी मिलेगी? 1 ब्याज मिलेगी। 4 पे 1 मिलने का मतलब क्या है? 1/4 बराबर 25%। तो हम कह सकते हैं कि 25% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे छमिया, बैठ पजेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। डिक चिक टा, अरे डिक चिक टा, अरे डिक चिक डिक चिक। दीपक हमें लगते हैं बहुत ज्ञानी पुरुष हैं इस क्लास के, दीपक। अच्छा सवाल था ये। मैं और एक ऐसा सवाल पूछता हूं, आप चिंता मत करो। देखो, एक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय अवधि में किसी मूलधन और मिश्रधन राशि के अनुपात 3:5 है। 2 वर्ष के बाद अनुपात बदलकर 5:9 हो जाते हैं। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है, ये बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। हमारे कहाँ रहे दीपक सिंह अब? देखो भाई, नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है दीपक भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। एक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि में किसी मूलधन और मिश्रधन राशि के अनुपात 3:5 है। तो सेम बनाना पड़ेगा मूलधन को, क्योंकि ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलता है। तो मैंने कहा इसको 5 से गुणा कर लेंगे और इसको 3 से कर लेंगे। आपने देखा कि 5 से गुणा करने का मतलब 5×3 = 15 था, और कुछ सालों में 25 हो गया था। अगले 2 सालों में 3 से गुणा कर रहे हैं, 3×3 = 27 हुआ है। अगले 2 सालों में 27 हुआ है।
अब आप अगर ध्यान से देखें तो 2 सालों में 2 रुपए ब्याज मिला है, यानी 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलता है 15 पे। तो रेट होगी 1/15। 15 पे 1 मिलता है, 100 पे कितना मिलेगा? हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1/15 6 सही 2/3% के बराबर हो। क्या ऐसा सवाल करने में दिक्कत हुई किसी को? क्या ऐसा सवाल करने में दिक्कत हुई किसी को? दीपक यादव हूँ सर मैं। अभी जिसने कमेंट किया होगा वो कोई अलग है सर, सिर्फ काम के लिए कमेंट करता हूँ। बहुत बढ़िया दीपक, आपका तो सच में जलवा है दीपक। चलिए भाई, बन गया तो अच्छी बात है आपसे भी। ये सवाल देख लीजिए, ये बेसिक सवाल है, बहुत बहुत बड़ा बेसिक सवाल है। कोशिश कर लीजिए। देखो भाई, 6500 रुपये पर X% से, बहुत ध्यान से समझना, 6500 रुपये पे X% से ब्याज लग, ठीक है। और 7500 रुपये पे, बड़ा सिंपल सा सवाल है, X-2% से ब्याज मिले, ठीक है। 3 वर्षों में कुल ब्याज कितना मिलता है? तो मैंने कहा 1 साल में निकाल लें। तो आपने कहा 3 एकम 3, 1250 आ रहा है 1 साल। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इनका 1 साल का ब्याज निकालना है। तो आपने कहा 6500 का X% में 2 जीरो हट जाएंगी, 65X आ जाएगा सिंपल। प्लस 7500 की 2 जीरो हट जाएंगी तो 75, और ब्रैकेट में X-। 1 साल का ब्याज 1250 आ रखा है। 3 साल में 3750 है, 1 साल में 1250 आ गया। मैंने कहा थोड़ा छोटा कर लें, तो आपने कहा छोटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 140X बराबर 1400 आ रहा है। अगर 140X 1400 के बराबर है तो X कितना होगा? 10 के बराबर। इन्होंने हमसे पहले निवेश वाली रेट पूछी है, यानी 10 ही पूछी है। अगर दूसरे निवेश वाली पूछता तो मैं 8% जवाब बता देता, 8% जवाब बता देता। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहा है कि एक निश्चित राशि R% पर 3 वर्षों में इतना, वही धनराशि R+2% पे इतना, तो निश्चित धनराशि का मान बताओ। जो बच्चा इस सवाल को बता देगा मैं उसकी अलग से इज्जत करूंगा। बड़ा तगड़ा सवाल है, देखने में तगड़ा है, बस इसकी कैलकुलेशन लगेगी तगड़ी है, बट है बिल्कुल भी नहीं।
सर x-2 का क्या किए? कुछ नहीं किए ना भाई, 65 पे 65x ब्याज आ गई, 75 x-2 आ गई, x निकाल दिए। करेंगे क्या? हर चीज में करना ही थोड़ी होता है कुछ। अब एक बात बताओ, मैं आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि कोई भी प्रिंसिपल है P, समझना, और सेम 3 वर्षों में ही 3 साल ही यहां पर है और यहां पे R% की रेट है, तो ये 15,748 हो जाए। सुनना, वहीं मैं देख रहा हूं कि 3 सालों में अगर R+2% की रेट है, तब वो कितना हो जा रहा है? 16,510 हो जा रहा है। कोरिया का बच्चा बता सकता है ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये क्यों हो रहा है? 0 में से 8 गए 2, यहां फिर 0 बचेगी, 0 में से 4, 10 में से 4 गए 6, कितना बचेगा देखना जरा, सही घटा रहा हूं मैं। 16,510 दिया हुआ था और उसमें से 15, यानी 762 ही बच रहा है। सही है, 762। मैंने कहा कि ये 762 क्यों आ रहा है? तब एक लड़का बोला कि ये इसलिए आ रहा है महाराज, क्योंकि 3 सालों में 2% एक्स्ट्रा है। अगर 3 सालों में 2% एक्स्ट्रा होगी तो 6% एक्स्ट्रा हो गई, और इस 6% की वैल्यू इतनी दे रखी है सवाल में, 1% की 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 100% की वैल्यू 12,700 आ गई। मुझे नहीं लगता आपने ऐसा सोचा इस सवाल को करने के बारे में। क्या इस सवाल में कुछ था? आप ही बताइए, 3 सालों में अगर 2% एक्स्ट्रा होता, 3 सालों में अगर 2% एक्स्ट्रा होगा तो 6% एक्स्ट्रा होगा, तो ये जो आया ये 6% की वैल्यू। अच्छा, अगर इसमें ब्याज पूछता तो, अगर इसमें हमसे पूछता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगी, तो मैं कहता कि जी 12,700 और 15,748 के बीच का अंतर निकाल के 3 से भाग कर देता, बात खत्म हो जाती। वो भी अच्छा तरीका था। डिलीट नेगेटिव पीपुल, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, फॉरगेट योर पास्ट एंड रीस्टार्ट योर लाइफ। हैप्पी न्यू ईयर 2025। देखिए, मैं यहां पे एक ही चीज ऐड करूंगा, अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप क्या ऐड करोगे तो जी, तो मैं ऐड करूंगा कि एक तो आपको अनहैप्पी, अनहेल्दी और अनप्रोडक्टिव लोगों से दूर रहना है, पहली चीज। दूसरी है कि जब तक आपको हाँ नहीं करनी, जब तक कि आप नो करना चाहते हैं, तब तक आपको हाँ करनी नहीं। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। आपको रात को सोते वक्त सोचना है कि आपने आज ऐसा क्या किया जिसपे आपको गर्व है, कि आपने आज 8 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे पढ़ाई की, आज आपने ये खत्म किया। आपको कुछ ऐसे इडियट डेज भी सेलिब्रेट करने हैं जहां पे आप पागलों की तरह हंस रहे हैं, आपके अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए, आपको अपने बचपन के दोस्तों से रिकनेक्ट करना चाहिए, आपको अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, मतलब एक रॉयल इंसान की तरह आपको जीना है। और लास्ट मंत्र ये रहेगा कि हर दिन के लिए ग्रेटफुल रहना है कि आज भी मैं जिंदा हूं, जो कल देख पा रहा हूं या जो मैं कल देखने के बाद भी आज देख पा रहा हूं, तो मुझे ग्रेटफुल रहना है हर एक के प्रति जिन्होंने भी मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड की है। तो हैव ए ग्रेट 2025। आपको और आपके परिवार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए भाई, अब अगले टाइप के सवालों की तरफ चल रहे हैं। आसान सवाल हैं अभी तो, देख लीजिए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक। देखिए, 3 सालों के लिए 4%, उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 8%, और 7 साल के बाद 12% हो जाती है। 12%, लेकिन 12% 7 साल के बाद होती है। हमने साल कितने लिए हैं टोटल, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं सीधे यहाँ 7 साल कर लेते हैं, 7 साल के लिए 12%, नहीं। 7 वर्ष के बाद, 4 और 3, 7 वर्ष के बाद टोटल टाइम है 11 वर्ष, यानी 4 साल और बच गए। 4 साल के लिए 12%।
तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा आप बताइए। तो आपने कहा 12% में। यहां पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा आपने कहा 32%। यहां पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा 48% मिलेगा। तो ये कितना हो गया टोटल ब्याज आप कहेंगे 48 और 32, 80 और 12, 92% हो। इस 92% की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है। तो उत्तर इससे तो ज्यादा आएगा भाई। 25,000 तो उत्तर आ नहीं सकता। 28,000 भी नहीं आ सकता क्योंकि ये 92,000 की वैल्यू है। 92 कितनी बार कटेगा इससे कुछ है। 23 से भाग कर लो तो आप कहेंगे 23 से कर लो तो 4% की वैल्यू 23 चौक 4% की वैल्यू 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 1200 आ रही है। तो 100% कितना होगा 25 से गुणा कर लो 30,000। बी आंसर है। अच्छा सवाल था। ऐसा आपको करना है सीखना है ऐसे सवाल भी। हम कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं भाई। क्या ये सवाल मुश्किल था। वैसे वो 3 बार जा रहा था सीधे सीधे 92 तिया 276 होता है। इंग्लिश में अमाउंट पूछ रहा है प्रिंसिपल नहीं। कैलकुलेट द अमाउंट राशि की गणना करें। अरे वही कैलकुलेट द सम कर लीजिए वहां पे। क्योंकि 92% तो ब्याज ही ब्याज है। 192% उत्तर आ जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैलकुलेट द सम कर लीजिए यहाँ पे करेक्ट करके। आगे बढ़ते एक और सवाल कर लीजिए ऐसा CHSL 2023 में है। आप थोड़ा मौखिक करेंगे अब इतना लिखेंगे नहीं। ठीक है आप डायरेक्ट करूंगा। आप विधि बोल दीजिए ये बात सबको बोल दीजिए टीम में। देखो मैं ये कह रहा हूं 3 सालों के लिए 5%। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे 3 साल और 5% प्लस अगले 2 साल और 8%। और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10%। तो अवधि है कितनी ये देख लो। टोटल 7 वर्ष है। कितने हो चुके हैं अभी तक 5 साल हो चुके हैं तो 2 साल और बची हैं। उन 2 सालों के लिए 10%। तो टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी जरा बताइए। 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 15 और 16 31 और 20 51%। 51% की वैल्यू सवाल में 12,750 दे रखी। 1% की कितनी होगी। 1% की कितनी होगी। तो आपका जवाब होगा जी 5 51 से काटते हैं 1% की आ जाएगी। 51 से कटेगा 17 से काट लेते इसको इससे अच्छा। तो 51 दूनी 102 बचेगा 25। तो 5 बार कटेगा 1% की 250 आ रही है। 100% 25,000 हो जाएगा। ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर लेंगे। ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर लेंगे भाई। किसी बच्चे को तकलीफ तो नहीं होगी ऐसा सवाल करने में। ये टाइप कवर हो गया आगे बढ़ जाए। ये टाइप कवर हो गया आगे बढ़ जाए। ये वाला और देख लीजिए ऐसा कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि निश्चित राशि में से 1/3 3% ब्याज पर, 1/6 6% ब्याज पर और शेष 8% ब्याज पर है।
यदि इन तीनों निवेशों से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा कुछ भी नहीं करना, पहले तो आप ना 1 वर्ष का ब्याज देखो, 2 वर्ष के पंगे में मत फंसो। 1 वर्ष का ब्याज होगा 3। परसेंटेज में निकालूं तो कुछ नहीं करना, जैसे हम प्रॉफिट लॉस में करते हैं परसेंटेज में, 1/3 पे 3%, 1/6 पे 6%। अच्छा, अब कोई बच्चा रिमेनिंग बता सकता है कितना होगा? तो रिमेनिंग क्या होगा, एक में से 1/3 घटा था पहले, 2/3 बचा था। 2/3 में से 1/6 घटेगा तो फिर 3/6, यानी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। या आपको अगर ऐसे मानना है कि मैं 6 मान लेता हूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बेस्ट तरीका है, यहां से डायरेक्ट परसेंट मिल जाएगा। बचा कितना जी, 1/2, जो आपने कितने पे दिया है, 8%। अब मैं आपसे परसेंटेज में ब्याज पूछ रहा हूं, तो आपने का 3 से कटेगा 1%, प्लस 1%, प्लस 4%, यानी टोटल 6%, जिसकी वैल्यू सवाल में 300 है। 1% की कितनी होगी, 50, 100% की 5,000। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। पर आपको कैसे पता चलता है कि नंबर इस डिजिट से कटेगा? ऑप्शन देख के पता चला ना, नहीं कटता तो उत्तर ऐसा होता ही नहीं, तो मुझे पता है कटेगा। मैं तो ऑप्शन पे नजर मार लेता हूं ना भाई, कटेगा कैसे नहीं कटेगा। तुम्हारा नहीं कटा क्या? किसका नहीं कटा? यहाँ पे विक्की राज का कटा, दीपक सिंह का कटा, सबका कटा है, ये क्यों नहीं कटेगा? आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल था, और ऐसा एक और सवाल आपको करना है, सेम टू सेम एक और सवाल करना है, जल्दी उत्तर बताना है। अब जैसे अभी तक आप फ्रैक्शन कर रहे थे, मतलब परसेंटेज कर रहे थे, अगर परसेंट ना होता, परसेंट का मतलब होता है 100 पे, जब हम परसेंट से कंपैरिजन करते हैं तब 100% की वैल्यू निकालते हैं, जब फ्रैक्शन से करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1, तब बेटा हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल में परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन है, तो आपने कहा कि जी 1/3 पे जो ब्याज मिल रही है वो 1/8 मिल रही है, और 1/4 पे जो ब्याज मिल रही है वो 1/7 मिल रही है, और रिमेनिंग कितना होगा, तो आपने कहा 1/3 और 1/4 को जोड़ लूं। तो जोड़ने में कुछ होता नहीं है यार, कोपचे में भी जोड़ने की जरूरत नहीं होती। 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, ये 7/12 आ जाएगा अगर आप 12 एलसीएम लेंगे तो। ये 7/12 हो चुका है, तो रिमेनिंग बचा है 5/12। आप सोचिए, 12 में से 7 हो चुका है, तो आप एक में से 7/12 को घटाएंगे तो वो 5/12 आ जाए। अब वो 5/12 कितना है ब्याज, तो आप कहेंगे जी 1/6 है, 1/6। अब ये फ्रैक्शन है, तो एक की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ध्यान से सुनना। कुछ कट पिट रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा है यार। 28, 24 बहुत ही गंदा है। देखना जरा क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे? 12×6 = 72, 7×4 = 28। एलसीएम लेना है, तो मैंने कहा 8 तो आएगा ही आएगा, 3 भी आएगा, और 7 भी आएगा एलसीएम में। आएगा? आएगा भाई? आपने कहा हाँ जी आएगा, हो गया काम हमारा, बस। अब मैंने कहा 8×3 = 24, तो यहाँ 7 आएगा, प्लस 4×7 = 28, तो यहाँ 6 आएगा, प्लस 12×6 = 72, तो 72 कैसे बनेगा? अभी एक 3 और रह गया, एक 3 और लेना पड़ेगा एलसीएम में। बहुत ही घटिया किस्म का सवाल। 7×3 = 21 यहाँ पे आएगा, प्लस 7×4 = 28, 3×3 = 9 = 18 यहाँ पे आएगा, प्लस 8×3 = 24, 7×5 = 35 यहाँ पे आएगा। जो ब्याज बन रही है वो कितनी बन रही है, तो आपने कहा 35 और 18, 53 और 21 कितना होगा? 53 और 21, 73, 63। गलत तो नहीं जोड़ा? 35 और 18, 53 और 20, 73 और 1, 74 बन रही है भाई, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। या तो हमने मिस्टेक की है। ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 कैपिटल एट इतने,
1/4 कैपिटल एट इतने, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट इतने, ठीक है। 1/3, 1/4, 1/7, रिमेनिंग कितना रह गया 5/12 इंटू 1/6। तो हमने इसकी वार्षिक ब्याज निकाली तो हमने एलसीएम ले लिया 3 × 8 × 3 × 7। 8 × 3 किया तो 7×3 = 21, 4×7 करूंगा तो 2 बचेगा, 2×6 = 18 हो गया, ठीक है। 18, 12×6 12×6 = 72, 8×3 = 24, 7×5 = 35। अब ये कितना बैठ रहा है टोटल जोड़ के? कुछ तो गड़बड़ हो रही है सवाल में। 18 + 35 + 74, तो 18.9 भागित 74 गुणा, मुझे तो गलत लग रहा है सवाल, सवाल गलत लग रहा है। एक बार वेरीफाई कर दूं सवाल को? 1 सेकंड रुक जाओ बस, हम तो वेरीफाई के मास्टर है ना, 2 मिनट में वेरीफाई कर दूंगा कि सवाल सही है कि गलत है। गारंटीड गलत है सवाल, हो ही नहीं सकता कि सवाल गलत ना हो, क्योंकि अब ये किसी ईयर में आया भी नहीं है, हो सकता है हमने ही बनाया हो इस बदतमीज को। ऐसा कोई सवाल दुनिया जहां में नहीं है। ये है 1/3 7% पे, 1/4 8% पे, रेस्ट 10%। तो मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ इस सवाल में, आप चिंता ना करें, इस सवाल में करेक्शन कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ 296 लिख लो। ताकि आपको ऐसा सवाल भी करना आ जाए, ऐसा आज तक पेपर में कभी आया नहीं है, ऐसा कभी पेपर में आया नहीं है आज तक। बिल्कुल सही किया था हमने, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो हमने कितना कर लिया जी इसको? 296, 296, 296। तो मैंने कहा ये 74 बटे कितना आ रहा है, 72 × 7। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 296। एक की वैल्यू कितनी होगी 4, तो पूरा कंप्लीट एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे एक की वैल्यू आ जाएगी जी 4 × 72 × 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 77 49 और 1 50, ये आ गया 5 × 4 = 2016। ई ऑप्शन कर लेना 2016। 2016, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल भी आपको करने आने चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपसे फिर होगी। ये भी बेसिक सवाल है, इस सवाल को होमवर्क में करिएगा, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।